Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today I'm here with the topic market segmentation. अब क्या होता है ये मार्केट सेगमेंटेशन, आइए जानते हैं इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. ओके, अब ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है, अच्छा इस मार्केट सेगमेंटेशन को मैं दो पार्ट्स में आपको समझाऊंगी. पहला मार्केट क्या होता है एंड दूसरा सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है. ओके, अब ये मार्केट क्या होता है. मार्केट मतलब इट comprises of existing customers and potential customers. मतलब it's a combination of existing customers and potential customers. अब ये existing customers क्या होते हैं. existing customers वो customers होते हैं that is जो अभी है मार्केट में, मतलब जो अभी हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं एंड उनके बारे में जानते भी हैं. ठीक है, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं और उनके बारे में जानते हैं अभी मार्केट में, तो वो क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं. अब पोटेंशियल कस्टमर्स की बात करते हैं. पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं. तो पोटेंशियल कस्टमर्स बेसिकली वो होते हैं हु कैन बी आर कस्टमर्स. मतलब कि पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स है नहीं, वो भी हमारे कस्टमर्स हैं नहीं, पर हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं. ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, मतलब मार्केट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के, कि जिससे कि हमारे ये कस्टमर्स बन जाएं. ठीक है, तो पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे कस्टमर्स अभी है नहीं, पर वो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं. है ना, कि उन कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की नीड भी है. मतलब कि ये जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इनका क्या है कि इन कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की नीड भी है. हाँ, और उनके पास वो पेइंग कैपेसिटी भी है, वो कैपेसिटी भी है कि वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद लें. तो मार्केट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं इन पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की. ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल कस्टमर्स. अच्छा, अब हमने ये बात कर ली मार्केट के बारे में. अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो मार्केट क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स. इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात होती है मार्केट में एंड पोटेंशियल कस्टमर्स की बात की गई है. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की. सेगमेंटेशन एज द वर्ड सजेस्ट, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, पर अब यहाँ पे किसको डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, भाई मार्केट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. अच्छा, अब वो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है कितनी बड़ी, उसमें कितने सारे लोग रहते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी नीड है, प्रेफरेंस है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, लाइक्स हैं, एंड मतलब सब कुछ अलग है. ठीक है, हर इंसान एक दूसरे से अलग है. ठीक है, तो उसकी नीड्स, प्रेफरेंस, चॉइसेस, ठीक है, सबकी अलग अलग होंगी. इसलिए जो मार्केट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, लेट्स से, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल की बात करती हूँ, कि छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि अब जैसे कि आपका बर्थडे होता है. ठीक है, आपका बर्थडे होता है तो उसमें जो केक आप ऑर्डर कराते हो, है ना. अब आप जो केक ऑर्डर कराते हो, लेकिन आपने देखा होगा क्या सभी एक ही केक ऑर्डर कराते हैं. नहीं, द आंसर इज़ नो. अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से ऑर्डर कराते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से ऑर्डर कराते हैं. तो अगर सोचिए, अगर मार्केट में एक ही टाइप का केक आता, ठीक है, तो मतलब तो ज़्यादा बेटर रहता, कि अभी ज़्यादा बेटर है कि मतलब हर लोगों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, तो आपको कितनी कन्वीनियंस रहती. तो ये जो
सेगमेंट्स होते हैं ना, वो कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए ही होते हैं, कि इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है, चॉइसेस हैं, लाइक्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो फुलफ़िल करने के लिए ही मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है। अच्छा, चलिए एक और एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे कि आप एक स्कूल देखते हो, ठीक है, आप स्कूल देखते हो, है ना, तो आप उस स्कूल में जा रहे हो, लेट्स से कि उस स्कूल में क्लास का डिवीज़न ही नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्कूल कोई एक बच्चा तो जाता नहीं है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि भाई 5 साल का बच्चा भी है, 10 साल का बच्चा भी है, 20 साल के लोग भी हैं, 18 ईयर्स के भी लोग हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर उसको क्लासेस में डिवाइड ना किया जाए, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन, तो क्या होगा, कितनी डिफ़िकल्टी होगी बच्चों को भी पढ़ने में एंड टीचर्स को भी पढ़ाने में। क्या कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए सेगमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मार्केट में भी सेगमेंटेशन होता है, जैसे कि इस स्कूल में मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये सेगमेंटेशन का मतलब अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ओके, तो अब बात करते हैं टुगेदर मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक टेक्निक है जहाँ पे जो कस्टमर्स of a product are divided into several homogeneous group on the basis of common characteristics। कहने का मतलब क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो मतलब मार्केट होती है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं लेट्स से आपने ओले क्रीम देखी होगी, ठीक है, ओले क्रीम। तो ओले क्रीम क्या करती है, वो मिड एज वुमेन को टारगेट करती है। मतलब इसमें खाली किसकी बात होती है, जो मिड एज वुमेन है, 40 हो गई, 45 हो गई, ठीक है, ओके। तो ये जो मार्केट होती है ये क्या कर रही है, ये मतलब टारगेट कर रही है मिड एज वुमेन को। अच्छा, अब लेट्स से क्लीन एंड क्लियर जो फेस वॉश होता है वो क्या करती है, वो टीनेजर्स को सिर्फ टारगेट करती है, ठीक, टीनेजर्स जो होते हैं उनको टारगेट करती है, मतलब जो वो 18 ईयर्स के हो गए, है ना, तो ये उनको टारगेट करती है जो टीनेजर्स होते हैं या फिर यंग एज के होते हैं। कहने का मतलब नॉट ओनली टीनेजर्स, 20-21 ईयर्स तक जो होते हैं, यंग एज ग्रुप होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, तो ये उनको टारगेट कर रही है कि भाई आप ये फेस वॉश लगाओ तो आपके दाने चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल में देखा कि क्या कर रहे हैं कि मार्केट्स को ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, डिफरेंट लोगों के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही है कि देखिए इन्होंने क्या किया कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो ओले वाला मैंने एग्जांपल लिया था उसमें जो मिड एज वुमेन थी, मतलब एक ही एज की मिड एज में जो जो आती हैं वो सारी वुमेन थी, इनमें मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि वो मिड एज वुमेन थी, तो उनको इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इस कैटेगरी के हिसाब से उनके लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जो यंग एज के थे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश का, तो उनको उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, यंग एज, मतलब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग वाले लोगों के लिए ये फेस वॉश। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे ये है इस डेफिनेशन, ओके। कहने का मतलब ये है कि मार्केट सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग द मार्केट इन सच अ वे सो दैट डिफरेंट स्ट्रैटेजी कुड बी मेड फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आई होप
आपको ये मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि मार्केट का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, एंड टुगेदर व्हेन वी से मार्केट सेगमेंटेशन उसका मतलब क्या है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू हिट द बेल आइकॉन।